गढ़वारा पधारे मध्य प्रदेश शासन के गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा, जो गायों की हालत हो गई है इसका जिम्मेदार गोपालक है। जो गोपालक है वही अपनी गाय की दुर्दशा कर रहा है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन का जो केंद्र है वह गौशाला होती है। हमको गौशाला निर्माण कराना है। जो भटकती हुई गाय है उनको गौशाला पहुंचाना है। सड़कों पर गाय कौन छोड़ रहा है? शिवराज सरकार जिम्मेदार नहीं है, अखिलेशानंद जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार गोपालक है। गायों को पेट भरने के लिए 100 करोड़ का बजट चाहिए। जो लोग गौशाला चला रहे हैं उसमें हमारा योगदान जाना चाहिए, जो बोर्ड ने तय किया था। बोर्ड ने तय किया है 20 रुपये प्रतिदिन गौवंश को अनुदान जाएगा। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेशानंद जी आए, क्या संदेश दिया उन्होंने सबको? आज हमारे बीच में अखिलेश्वरानंद जी बोर्ड के अध्यक्ष उपस्थित थे। हम सब ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की कि वो इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक जो जानकारी दी कि गौ माता में जो इस समय रोग फैल रहा है, जिसमें कि अपने 16 जिले प्रभावित हो रहे हैं, तो मैंने भी उनसे निवेदन किया कि उसका कुछ लिटरेचर, कुछ पेपर में ऐसा छपवाकर हम सब तक भी पहुंचाएं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, तो हम अपने क्षेत्र में प्रचार करें। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि इन सबके प्रचार में आपका, हमारा सबका योगदान हो, जिससे कि हम गौ माता को संरक्षण दे सकें। आज गढ़वारा नगर में गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेशानंद महाराज जी का आना हुआ। तो गाय हमारी सनातन हिंदू धर्म में माता होती है, क्या संदेश दिया है उन्होंने? आज रामायण मंडल, जो हर पूर्णिमा को अपना रामायण मंडल करता है, उनके तत्वाधान में महाराज जी उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य यहाँ आना हुआ अखिलेश्वरानंद जी महाराज का। तो गाय को वर्तमान में जो कोरोना जैसी महामारी प्रारंभ हो गई, मध्य प्रदेश में भी वह बीमारी आ गई है, उसके विषय में कुछ जानकारी दी है। और धार्मिक बात करने के लिए आज विशेष रूप से यह रामायण मंडल के उस कार्यक्रम में वो आए थे। जो गौ संवर्धन के बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेशानंद जी, गढ़वारा नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश में गायों की जो हालत है, कैसे देख लेते हैं आप? सवाल देखने का नहीं है, ये हालत किनके कारण है। जो गोपालक है वही अपनी गाय की दुर्दशा कर रहा है। और मध्य प्रदेश बोर्ड को, गौ संवर्धन बोर्ड को आप हवा मत समझिए, उससे बहुत उम्मीद मत करिए। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का जो केंद्र है वो गौशाला होती है और हमें गौशाला निर्माण कराना है। गौशालाओं में जो भटकती हुई गाय हैं उनको पहुंचाना है, चारे भूसे का प्रबंधन करना है, संचालन एजेंसी हमको तय करना है। आज मनरेगा की गौशालाएं जो ग्राम पंचायतों में बन गई हैं, उनका संचालन सूत्र हमने प्राथमिकता के आधार पर सरपंच को दिया है, ग्राम पंचायत को दिया है। जब ग्राम पंचायत और सरपंच फेल होते हैं तब महिला स्व सहायता समूह की तरफ हमारी दृष्टि जाती है। कदाचित प्रशिक्षण के अभाव में, अनुभव के अभाव में अगर महिला स्व सहायता समूह फेल होता है तो हम NGOs को ढूंढते हैं और उनको गौशाला सौंपते हैं। मध्य प्रदेश में 2 तरह से गौशालाओं का संचालन हो रहा है। एक NGOs के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, किसी भी प्रकार का कुप्रबंधन की शिकार वह NGOs नहीं है। जहां आप हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, चूँकि जो अस्तित्व में दूसरे प्रकार की गौशालाएं मध्य प्रदेश में आ गई, जिनको ग्राम पंचायत स्तर की गौशाला जो मनरेगा के फंड से बनाई गई हैं, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 महीने जिन्होंने सरकार चलाई, उनके दिमाग की देन है। उन्होंने जो गौशाला खड़ी की है, उन्होंने प्रबंधन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे सामने चुनौती प्रबंधन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती हमारे सामने नहीं है। मनरेगा ने आपको पैसा दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवा दिया, लेकिन जिनको आपने संचालन एजेंसी बनाया, यदि उन्हें आपने प्रशिक्षित नहीं किया तो हमारा प्रबंधन फेल होना ही होना है। इसलिए जो आपका मूल प्रश्न है कि आप कैसे देख पा रहे हैं, गौ संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन के नाते या गो भक्त होने के नाते, अब हम देख इसलिए पा रहे हैं कि दिख रहा है सामने। और दिखा कौन रहा है? यदि ये कैमरा हमारी अपेक्षा उन गोपालकों के सामने जाता, उन आम नागरिकों के सामने जाता, आपका दौरा वहाँ होता, वहाँ उनसे पूछते कि सड़कों पर गाय कौन छोड़ रहा है, जिम्मेदार कौन है? शिवराज सिंह चौहान नहीं है जिम्मेदार, अखिलेश्वरानंद नहीं है जिम्मेदार। हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ हमारा प्रबंधन फेल होता है वहाँ हमको चिंतन पूर्वक प्रबंधन को सुप्रबंधन में कैसे बदलना, इस दिशा में हम रात दिन चिंता कर रहे हैं। जब हमारे पास चार्ज मिला था 2016 में, तो बजट हमारे पास 16 करोड़ का था।
हमें आवश्यकता 98 करोड़ की थी। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, गौ संवर्धन बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, ये राशि बढ़ाइए। केवल चारा भूसा की बात हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बात मान के उन्होंने 25 करोड़ दिया। हमने कहा ना काफ़ी, जब तक आप 100 करोड़ का बजट नहीं देंगे हम पेट नहीं भर पाएंगे गायों का। दूसरी बात, हम ये भी मानते हैं कि गौशाला संचालन करने वाले लोग ये डोनेशन पर आधारित गौशाला चलाते हैं, तो हमारा कुछ योगदान जाना चाहिए, पर उतना तो जाना चाहिए जितना हमने बोर्ड में तय किया। तब ये हुआ कि 20 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश सरकार की ओर से अनुदान जाएगा। बाकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे थे उस समय मनरेगा की गौशालाएं अस्तित्व में नहीं आई थी। हमारे पास 436 गौशाला थी उस समय एनजीओज़ की। आज हमारे पास एनजीओज़ की गौशाला 627 हैं और एनजीओज़ की गौशाला में इस समय 1,48,000 गोवंश है। मनरेगा की गौशाला जो बन गई उसमें 100 की कैपेसिटी है और उनको सबका अगर हम आंकड़ा निकाल लें तो आज का ताज़ा आंकड़ा बता रहा हूँ 3.5 लाख गोवंश इन गौशालाओं में है। इसके लिए हमको 300 करोड़ का बजट चाहिए। अब बजट कैसे आए, तो हमने कहा टैक्स वैक्स लगाने के बाद तो सरकार करे, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन पब्लिक से हम ले सकते हैं। गोग्रास योजना के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 रुपये भी अगर गोग्रास के नाम पे निकालेगा तो 365 दिन में 3,650 रुपये एक व्यक्ति के गुल्लक में आएंगे। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।